अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं जाहिद चट्टा। अच्छा जी, मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक, अगर किसी के पास कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा है तो वो कनाडा आकर उस टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट में कैसे चेंज करवा सकता है। ठीक है जी, इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी डिटेल के साथ बात होनी चाहिए। आज इस वीडियो में मैं तस्वीर के दो रुख आपके सामने रखूंगा। एक वो रुख है जी जो आप सुनना चाहते हैं और जो YouTube के ऊपर लोग वीडियो बना के लोगों ने डाली हुई है, और दूसरा वो रूह है जो कि ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है जी, तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जो लोगों की वीडियोस हैं, जो एक रुख YouTube के ऊपर मौजूद है, आपके सामने वो रखते हैं। देखिए, आप कनाडा से, आप इंडिया से, आप पाकिस्तान से, आप बांग्लादेश से, आप कहीं से भी हैं, तो जब आप कनाडा का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी के हिसाब से मिलता है। ठीक होगी बात। जब आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है, टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप कनाडा की तरफ ट्रैवल करते हैं। जब आप कनाडा की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपको 6 माह की मैक्सिमम एंट्री मिलती है यहाँ पे। अगर आपका कनाडा में ऑलरेडी कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड मौजूद है, तो वो आपके लिए क्या करता है जी, जॉब ऑफर अरेंज कर देता है। ठीक है जी, आप वहाँ पहुँचते हैं, आप किसी लॉयर को, किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप वो जॉब ऑफर उठाते हैं। आपके पास एक चेक लिस्ट होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो पूरे करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप जॉब ऑफर लेके आप कनाडा सर्विस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर देते हैं। इसकी लीगल फीस जो है 1000 है। ठीक है, जो कि आपके एम्प्लॉयर को पे करनी होती है। ठीक होगी बात। 3-4 महीने का प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर है। 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको LMI मिल जाता है। उसके बाद जब आपको LMI मिल जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप LMI लेते हैं, आप जॉब ऑफर अपनी लेते हैं। आप उसके बाद आपके जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उसकी तरफ से होते हैं, वो सब कुछ आप इकट्ठा करते हैं, तो आप बॉर्डर की तरफ चल पड़ते हैं। बॉर्डर पर जाकर आप वीज़ा ऑफिसर के सामने अपनी फाइल रखते हैं। वो आपकी सारी फाइल चेक करते हैं जी। वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब दे देते हैं तो आपको वर्क परमिट मिल जाता है। उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट होता है। 2 साल के वर्क परमिट के बाद आपने अपने PR प्रोसीजर की तरफ जाना होता है। ये थी जी सारी उस पिक्चर जो आपको YouTube के ऊपर लोग बता रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में शेफ हैं, तो अगर आप इधर आते हैं तो आप शेफ का ही निकलवाते हैं LMI, तो वो आपकी हेल्प करता है। ठीक होगी बात जी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप कोई और काम कर रहे हैं, यहाँ पे आके आप कुछ और काम कर रहे हैं, आपको कोई और किसी फील्ड में LMI निकलवा ली है, तो वो आपका वर्क एक्सपीरियंस वो आपस में वो मैच ही नहीं चीज़ करेगी। ठीक है जी, तो उसमें चांसेस कम होते हैं। अच्छा जी, ये सारी पिक्चर जो कि YouTube के ऊपर मौजूद है, लोग आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर लगती है। अगर मैं भी वीडियो को इधर एंड कर दूं तो हो सकता है इसके ऊपर भी बड़े बड़े अच्छे कल को व्यूज़ आ जाए लोगों के, क्योंकि लोगों की मतलब की बात है ना, लोग ये सुनना चाहते हैं, लोग हाँ सुनना चाहते हैं, लोग ना नहीं सुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों का आपस में दोनों पार्टियों का लालच है। आपका लालच ये है कि आपको अच्छे फ्यूचर की तरफ इमिग्रेट करना है। ठीक है, आपके लालच की तो समझ आती है कि हर इंसान का दिल करता है कि उसका अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा उसका लिविंग स्टैंडर्ड उसको मिले, पीसफुल लाइफ मिले। जो दूसरे YouTube के ऊपर वीडियोस बना के लोग डाल रहे हैं लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइबर के लिए, उनका यही मकसद है। उनकी तरफ से आप जाएं बाढ़ में, आपका काम हो ना हो, उनको वो लाइक्स, सब कुछ, सब्सक्राइबर वगैरह वो चाहिए। ठीक है जी, तो वो उनका लालच ये है। दोनों घरों का लालच है, मिल जाता है आपस में। एक बंदा आपको ट्रू पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है, वो आपको नहीं सुननी, वो आपको अच्छी नहीं ना लगती, क्योंकि वो आपके मतलब की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में आपको वो बातें काम आएंगी। तो मैं आपके सामने अब दूसरी पिक्चर रखता हूं, दूसरा रुख जो है तस्वीर का, वो आपके सामने मैं पेश करता हूं। देखिए, मैं
मुझे आप एक बात बताएं कि जब आप इंडिया या पाकिस्तान कहीं से भी हैं तो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं? माफ़ कीजिएगा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने सोचा कि चले वीडियो बना दूं। तो आप क्या वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो आप क्या बोलते हैं वहाँ पे? विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी जॉब है, ठीक है जी, इतना मेरा बैंक बैलेंस है, इतनी मेरे अपनी कंट्रीज के साथ प्रॉपर्टीज, बहुत कुछ आप शो करते हैं, ये मेरी मजबूत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, मैं वापस आऊँगा, मुझे तो सिर्फ घूमने जाना है कनाडा, और मुझे वहाँ पे मेरा कोई मकसद नहीं है, तो मुझे मेरे अपनी कंट्री के अंदर मेरे बड़े अच्छे हालात हैं, सब कुछ है मेरे पास, तो मैं वापस आऊँगा। यही बोलते हैं ना, विजिट वीज़ा आप ले लेते हैं। जब आप कनाडा आते हैं तो कनाडा आके आप काम ढूंढने लग जाते हैं। क्या ये बात आपस में तजाद नहीं रखती? जो इमिग्रेशन वीज़ा ऑफिसर या ये सारे लोग बैठे हैं, ये मेरी और आपकी तरह इंसान नहीं है, वो ये बातें नहीं सोचते कि वहाँ पे इसने बड़ी बड़ी बातें की, झूठ बोला, दूसरे लफ्ज़ों में ये गलत बयानी हुई ना। याद रखिए, कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है, उसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी। आपकी किसी भी केस में क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई, आपका केस गया। क्रेडिबिलिटी इसको ही कहते हैं। उधर आपने कुछ और बोला, इधर आके आप कुछ और कह रहे हैं, आप मशकूक हो गए, आप ठीक बंदे नहीं हैं, ये इसका मतलब है। अब अगर आपके कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना कॉम्प्लेक्स है कि समझना बहुत मुश्किल है। आप अभी गूगल कर लें, आप डालें कि विजिट वीज़ा वाला जो है वो टूरिस्ट वीज़े को आप जाके कनाडा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कहेंगे वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कहेंगे लिखा हुआ आएगा, हाँ कर सकते हैं। दूसरी तरफ उसका एक और भी सवाल जवाब होगा कि विजिट वीज़ा वाला तो कनाडा जाके काम ही नहीं कर सकता। इवन यहां तक है कि वो जॉब ऑफर भी लीगली नहीं ढूंढ सकता, किसी किस्म की काम की एक्टिविटीज में वो मुलव्वस नहीं हो सकता। अब आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, एक तरफ कह रहा है कि हाँ कर सकता है, दूसरी तरफ कह रहा है कि वो बंदा इन्वॉल्व ही नहीं हो सकता इस तरह किसी चीज में। समझ आई ना? कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। जितना आसान बताया जाता है उतना आसान है नहीं है। टोटली डिफरेंट सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगी। जब आप आती हैं तो ऐसा थोड़ा ही है कि एयरपोर्ट के ऊपर बंदा डॉक्यूमेंट्स लेके खड़ा है कि चौधरी साहब आ गए हैं, हर चीज तैयार है, चलो उधर से ही सर्विस कनाडा डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो LMI दे रहा होता है उसने भी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, न्यूज़पेपर में देना होता है, सब कुछ होता है, वो एक प्रोसीजर होता है। फिर आपने डॉक्यूमेंट्स, आपने कोई कंसल्टेंट करना है, सब कुछ करना है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। 1-2 महीने के तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है जी, आप अप्लाई करते हो। मैं आपको बताते चलूं, कोविड-19 से पहले सिटीजनशिप का जो अप्लाई करते थे, जिनका टाइम पीरियड पूरा हो जाता था, तो उनको 6 माह 8 माह के अंदर फाइनल कर उनका पासपोर्ट उनके हाथ में आ जाता था। लेकिन आज की डेट में 2-2 साल हो गए, लोग अप्लाई करके बैठे हैं, AOR लेटर नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटर ही नहीं आ रहा। ठीक है जी। इसी तरह परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन का हिसाब है। इसी तरह वर्क परमिट, मेरे एक जानने वाला है, उसने 8 महीने से वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, नहीं आ रहा। जब आप आते हैं यहाँ पे 1-2 महीना तो आपका वैसे ही गुजर गया ये चीजें सारी प्रिपेयर करने में, फिर आप सबमिट करते हो एप्लीकेशन। आपकी, याद रखिएगा, बोलिए मत, आपकी एंट्री 6 माह की है। 6 माह के बाद आपको कंट्री लीव करना है। अब आपने अप्लाई कर दिया, प्रोसेसिंग सिस्टम जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे कि अगर किसी भी चीज का चेक करें, सिटीजन का अप्लाई आप चेक कर लें, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, तो वो कहेंगे 12 मंथ्स। अब 12 मंथ में तो फिर होना चाहिए, 2-2 साल हो गए। इसी तरह जब आप अप्लाई करेंगे, आपकी एप्लीकेशन कोई जवाब नहीं आएगा, उधर से आपकी एंट्री खत्म हो रही है, इधर से आपको जवाब नहीं आ रहा। क्या करेंगे आप? आपने लॉयर को, आपने कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, उसको पैसे दिए हुए हैं, आप उसको फोन उठा करेंगे, उसकी जो ना जूती है ना, जो कब की टूट गई हुई है, उसको भी परवाह नहीं है। कनाडा में जज्बात, एहसासात नाम की चीज ही कोई नहीं है। सबको अपना पैसा चाहिए, आपका काम होता है, नहीं होता, अप्लाई कर दिया, ठीक है,
इट्स नॉट इन देयर हैंड्स, ये किसी और के हाथ में है। जब आप अप्लाई, आपका जवाब ही नहीं आ रहा, ऊपर से आपकी एंट्री खत्म हो रही है, आप क्या करेंगे बताइए। ये जितने भी यूट्यूब के ऊपर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड रियलिटी, लोगों को क्यों लोगों के साथ झूठ बोल रहे हो, लोगों के जज्बात के साथ खेलना, उनके ड्रीम्स के साथ खेलना, ठीक है, ये आप लोग बंद कर दो प्लीज। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, आपकी उधर से एंट्री खत्म हो रही है, आप क्या करोगे आप बताएं मुझे। सर पकड़ के बैठ गए आप, अगर आप नहीं जाते वापस अपने होम कंट्री तो आप इलीगल हो गए, इलीगल स्टेटस। उसके बाद फिर आपको कंट्री लीव करना है, आपका डिसीजन ही नहीं हो रहा, क्या करेंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि सीधा रास्ता अपनाएं। आप आते भी हैं, जॉब ऑफर आपको मिल जाती है, ले लें, वापस चले जाएं, वहां जाके आप अप्लाई करें, थ्रू पूरा प्रॉपर चैनल चलें, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर और भी लोग कहते हैं विजिट वीजा लेके आए, यहाँ पे ऐसा सारा कुछ करें, आपको आइट्स करने की भी जरूरत नहीं है। और मेरे भाइयों, फिर कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम बंद ही कर दे, कितना आसान है। विजिट वीजा लो, चुप करके आओ, इधर वर्क परमिट लो, 2 साल के बाद पीआर अप्लाई करो, दैट्स इट। ना कोई आइट्स ना कुछ और। वो पागल है दुनिया जो आइट्स कर रही है, बाहर बैठी है, जो ये सारे प्रोसीजरों से गुजरती है, उनको तो फिर ये नहीं करना चाहिए। एक भाई की मैं वीडियो देख रहा था, पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसने किसी बंदे को पकड़ के कैमरे पे लेके आके उसका इंटरव्यू कर रहा है, उसका चेहरा ब्लर किया हुआ है, छुपाया हुआ है, और बता रहा है, वो बंदा बता रहा है मैं टूरिस्ट वीजे पे आया था, वर्क परमिट मैंने इधर ले लिया है, ये कर लिया है। भाई लीगल प्रोसीजर किया है, छुपाया क्यों है मुंह, क्या गुनाह किया है, 2 नंबर काम किया है, और लीगल किया है ना काम, थ्रू प्रॉपर चैनल किया है ना, इमिग्रेशन को अप्लाई किया है ना। तो अगर इमिग्रेशन को मंजूर था, एक्सेप्ट किया उन्होंने, तभी ना, आपने कौन सा 2 नंबरी की है, तो चेहरा क्यों छुपाया हुआ है, सामने आओ, बात करो। मेरे भाइयों, मुझे तो कोई बंदा नहीं मिला आज तक ये इस तरह का। अगर किसी कोई ऐसा बंदा है, सामने आए प्लीज, कमेंट में बताए मुझे कि हाँ ये हुआ है मेरा। देखें, मैं अक्सर कहता हूं 100 में से 2, 3, 4, 5 लोग ऐसे लकी होते हैं जिनका हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा कि हर इंसान के सर्कमस्टांसेस, उसका केस डिफरेंट है, ठीक है जी। हो सकता है उनका केस ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कुछ ऐसी चीजें हो कि वो निकल जाता है। अब वो 2, 3, 4 बंदे जो है ना, वो पूरी दुनिया को जलील, पूरी दुनिया उनकी वजह से जलील हो रही होती है, क्योंकि वो बंदे फिर कहते हैं नहीं वो उसका हुआ है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं टोरंटो के अंदर मेरी सिस्टर है, उन्होंने फ्रेंचाइज बनाई हुई है, बड़ी जबरदस्त, 6-7 लाख डॉलर की फ्रेंचाइज है। मैं अगर आता हूँ टूरिस्ट वीजे पे तो पॉसिबल है, वो मेरा एक रिलेशन, मेरा एक ब्लड रिलेशन है, सिस्टर है, ठीक है, मुझे वो जॉब ऑफर देते हैं, सब कुछ है, ठीक होगी बात। फिर मुझे मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा केस निकल सकता है, हो जाता है, ठीक होगी। ऐसे केस होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, तो कुछ केस निकल जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये आसान नहीं है। दूसरा, आप आते हैं, जॉब ऑफर तो ऐसे पड़ी हुई है जैसे मुझे पता नहीं कहाँ से लोग कॉलें कर रहे हैं कि जॉब ऑफर। ओ मेरे भाइयों, जॉब ऑफर वो 40-40, 50-50 लाख रुपया ले रहे हैं लोग, 40-40, 50-50 हजार डॉलर सिर्फ जॉब LMI देने के लिए। इलीगल है, लेकिन लेते हैं, कैश लेते हैं, 2, 3, 4 पार्टियां आपस में बांट लेती हैं, ठीक हो गया, कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ्री देता है कोई। चले, मैं कहता हूँ आपका फ्रेंड है, आपका रिलेटिव है, उसने सब कुछ कर दिया, पैसा भी दे दिया, अरेंज आपने कर लिया। अगला प्रोसीजर बड़ा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। बता देना, बात कर देनी लोगों को बड़ा आसान लगता है, लेकिन रियलिटी कुछ डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। मैं एक एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। कनाडा, मैं अक्सर पहले भी बता चुका हूँ, कनाडा अमेरिका के दरमियान एक सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट है, ठीक होगी बात। उसका मतलब ये है कि अमेरिका से जो बंदा कनाडा आना चाहता है, या तो उसके पास वीजा हो तो फिर तो इश्यू कोई नहीं है। वीजा नहीं है ना, तो उसको कनाडा आना है, बॉर्डर के थ्रू असाइलम करना है। तो क्या कनाडा, उसके पास वीजा नहीं है तो कनाडा में उसका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, फिर वो आ सकता है, फिर वो आगे असाइलम क्लेम कर सकता है, वैसे नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट। अब ट्रंप के दौर में बड़ी सख्ती हुई, इतना इमिग्रेंट आया, बहुत सारा इमिग्रेंट आया, सब उनको लिया इन्होंने।
आज आप वेबसाइट खोल के देख लें, आज भी आपको पता चल रहा होगा, अब कल के बॉर्डर सब कुछ बंद है, आज भी पता चल रहा होगा इतने लोग आए हैं और उन्होंने आगे क्लेम किया है। कुछ चोरी छुपे आ भी जाते हैं लोग। तो क्या कहाँ गया वो जो लॉ था, सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट था? ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई, वो वही था लेकिन ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज कर सकने में, एक चीज होने में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। कोई आपको ये नहीं रोक रहा कि आप नहीं कर सकते, आए करें। लेकिन जब आपका केस जाएगा वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, तो मेरे भाइयों 99.9% रिजेक्शन ही मिलेगी, क्योंकि वो ये सोचेगा कि बंदा लेके विजिटर वीजा आया, यहाँ पे विजिट करने आया, इधर आके आपकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो गई है, इधर आके ये काम ढूंढ रहा है। कर क्या रहा है ये? वो भी जो उधर बैठे हैं को पागल तो नहीं है, बंदे ही हैं मेरी और आपकी तरह सोचते हैं वो भी। तो बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं, जैसे एक्सप्लेन की जाती हैं वैसे है नहीं है। वीडियो को इधर ही खत्म करता हूँ, बहुत सारी और बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, आप देखते नहीं है। आप भी कहते हैं कि वीडियो छोटी बनाया करें। तो काम की जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी। इंशाल्लाह तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आप लोगों से वादा किया हुआ है कि चलें वीक में एटलीस्ट 2-3 वीडियो आपको दे दिया करेंगे। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। तो थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।